हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में टेंस को समझेंगे। ये है टाइमलाइन। यहाँ पे है प्रेजेंट। प्रेजेंट से जो बाद में एक्शन होता है, प्रेजेंट टाइम से जो बाद में एक्शन होने वाला होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर। प्रेजेंट से जो पहले होता है उसको बोलते हैं पास्ट, और पास्ट से भी जो पहले होता है उसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट। जैसे मान लीजिए कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में डिफरेंस समझते हैं। क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ और उसको प्रेजेंट टाइम से रिलेट करेंगे। कोई एक्शन पास्ट में हुआ और उसको प्रेजेंट टाइम से रिलेट करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मान लीजिए कि एक और शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो मान लीजिए कि किसी के पास 5 रोटी है, उसने 2 रोटी खा लिया, 3 रोटी उसके पास बचा हुआ है। तो जो 2 रोटी खा लिया वो एक्शन हो गया कंप्लीट, और जो एक्शन हो गया कंप्लीट तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन चल रहा था, उसमें जो एक्शन कंप्लीट हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में कोई एक्शन हुआ 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले, उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी डिस्टेंट पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? पास्ट में कोई एक्शन हुआ, मान लीजिए कि 1 दिन पहले कुछ हुआ और उसके पहले भी कुछ हुआ, तो 1 दिन पहले जो पहले एक्शन हुआ वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और जो बाद में एक्शन होगा वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जैसे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि कोई इंग्लिश पढ़ रहा था और मान लीजिए कि एक बच्चा इंग्लिश पढ़ने के बाद मैथ पढ़ने लगा था। कोई बच्चा था, जैसे राम इंग्लिश पढ़ने के बाद मैथ पढ़ने लगा था, तो पहले क्या पढ़ा? तो पहले पढ़ा इंग्लिश, तो इंग्लिश हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। उसके बाद पढ़ने लगा मैथ, तो बाद में कौन हुआ? मैथ। तो दोनों पास्ट ही में हो रहा है, तो ये हो गया डिस्टेंट पास्ट। जो मैथ में पढ़ रहा है, जो बाद में हुआ वो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और जो पहले होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक यू।